रोहित रोहित 1800 का भाई साहब। प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं बच्चों? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कैसी है बच्चों आप सभी की तैयारी? अच्छी चल रही है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप लोग किताब टॉपिक देख रहे होंगे, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बुक एंड ऑथर। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, किताब और लेखक। आज सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना जरूरी होगा कि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उन्हें ये तो पता हो कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हम पहले इसी पर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक टॉपिक आता है बुक एंड ऑथर वाला, यानी कि किताब और लेखक वाला। समझ रहे हो ना? कि टॉपिक आता है किताब व लेखक वाला टॉपिक आता है। अब बेटा आपको जो किताबें आती हैं, कभी आपने सोचा है कि किताब आती कहां से है? ये आती कहां से है बच्चों? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुछ किताब तो ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री से पूछी जाती हैं, कुछ ऐसी किताब होती हैं जो हिस्ट्री से पूछी जाती हैं, कुछ ऐसी किताबें होती हैं बच्चों जो हिस्ट्री से होती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो करंट अफेयर की होती हैं, मतलब जो 2023 में लिखी गई किताबें हैं वो होती हैं, और तीसरी किताबें वो होती हैं जो किसी प्लेयर के द्वारा लिखी गई हो। ये तीन प्रकार की किताबें आती हैं बच्चों। क्या आपके ये तीनों टॉपिक क्लियर है? कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे तो ये चीज कर रखे है, मैंने ये कर लिया है। तो बेटा ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। बड़े भैया हमने प्रज्ञान ले लिया आज, बहुत बढ़िया। क्या वरुण, आप एक बात ईमानदारी से बताओ बच्चों, क्या आप सबको हिस्ट्री वाली किताब तुमने पढ़ ली? दोस्तों क्या आपने करंट अफेयर की 2023 की किताबें पढ़ ली? क्या आप लोगों ने प्लेयर की सारी किताबें पढ़ ली? नहीं पढ़ी ना? तो बच्चों ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है गुरुजी हमने तो किताबें पढ़ ली, अरे पहले ये तो देखो किताबें आती कहां से हैं। अब जैसे ही जो सवाल तुम्हारे सामने लिख रहा है, सवाल है एस अगेंस्ट ओड्स। इस किताब को कम से कम 10 बार पेपर में आ चुकी है ये किताब, कम से कम 10 टाइम। अब आप लोग कहोगे सर ये किताब ना तो इतिहास की लिखी हुई है, ना ये किताब 2023 करंट अफेयर वाली है, ये एक प्लेयर ने लिखी है। उस प्लेयर का नाम क्या है? और आज मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको विदाउट ऑप्शन पढ़ाने वाला हूं, विदाउट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो इस किताब को लिखने वाले कौन थे? इस किताब को लिखने वाली थी सानिया मिर्जा। इस किताब को लिखने वाली कौन है बच्चों? सानिया मिर्जा जी ने ये किताब लिखी है। ये किताब ना जाने कितनी बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि बताइएगा इस किताब ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। अब आप जानते हैं सानिया मिर्जा किस देश की नागरिक है? सानिया मिर्जा किस देश की नागरिक है? तो आप लोगों का जवाब आएगा सर सानिया मिर्जा भारत की नागरिक है, लेकिन इन्होंने जो शादी की है वो कहां पे की है? नहीं बेटा वो पाकिस्तान की नागरिक नहीं है। अगर वो पाकिस्तान की नागरिक होती तो उनके पीछे यहाँ टी शर्ट पर जहां इंडिया लिखा होता है वहां आज पाकिस्तान लिखा होता, लेकिन वहां पे क्या लिखा होता है? इंडिया लिखा है। इसका मतलब उनके पास जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की है, ना कि पाकिस्तान की है। उन्होंने बेशक शादी चाहे वहां पर की है। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब
अच्छा ईमानदारी से बताओ मुस्कान, क्या ये वाली किताब आपने पढ़ रखी है? क्या ये वाली किताब आपको पढ़ाई थी सर ने? हाँ बे साक्षी बताओ, ये वाली किताब पढ़ाई थी क्या आपको? नहीं पढ़ाई ना, कोई पढ़ाता ही नहीं है बच्चों इन किताबों को। और ये कम से कम 10 बार पेपर में पूछी गई है कि बताइए एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक को किसने लिखा, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे ही नहीं कोई भी इनको, और ना बच्चा पढ़ना चाहता है। सानिया मिर्जा द्वारा लिखी गई किताब है। अगला देखो, क्रिकेट माई स्टाइल, इस किताब को किसने लिखा है? क्रिकेट मेरी स्टाइल में खेला जाएगा, क्रिकेट मेरी स्टाइल में खेला जाएगा, बताओ भैया कौन है? अब कोई बच्चा बात नहीं करेगा। द क्रिकेट इज माई स्टाइल, देखो भैया एक किताब है द बुक क्रिकेट माई स्टाइल इज द ऑटोबायोग्राफी विच प्लेयर, वह कौन सा प्लेयर है जिसने कहा है कि क्रिकेट अब मेरी स्टाइल में खेला जाएगा? बच्चों वो है आपके कपिल देव जी। कौन है? कपिल देव जी। आप जानते हैं इन्हें हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। अगर मैं बता दूं इन्हें हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। अब आपके पेपर में यह सवाल आ चुका है कि बताइए हरियाणा का हरिकेन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है कपिल देव को। आपको पता होगा बच्चों कि जिस समय पर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार, उस समय भारत की टीम के कप्तान कौन थे? समझ रहे हो ना? जिस समय भारत की टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तो उस समय इंडिया की टीम के कप्तान हुआ करते थे ये। अभी तक हमारे देश में जितने भी फास्ट बॉलर हुए हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, अभी तक हमारी इंडिया में जितने भी क्रिकेट प्लेयर हुए हैं, जितने भी क्रिकेट प्लेयर हुए बच्चों, उन क्रिकेट प्लेयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला अगर कोई खिलाड़ी है वो कपिल देव। मैं फास्टर की बात कर रहा हूं, फास्ट बॉलर, अगर मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं तो उसमें कपिल देव पहले नंबर पर आते हैं। याद रखना, कपिल देव पहले नंबर पर आते हैं। अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो स्पिनर में आपका स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो अनिल कुंबले पहले नंबर पे आते हैं। कौन? अनिल कुंबले, जिन्हें जंबो कहा जाता है, जिन्हें जंबो कहा जाता है। जरा बताना मिस्टर आईपीएल किसको बोलते हैं? मिस्टर आईपीएल किसको कहा जाता है? सर ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं था बेटा, यही तो सवाल पेपर में आते हैं जिन्हें बच्चे ना पढ़ते हैं ना टीचर पढ़ाते हैं इनको। बेटा मिस्टर आईपीएल की बात करूं तो ये सुरेश रैना को कहा जाता है। किसको? सुरेश रैना को कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आइएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब हिस्ट्री की सवाल देखिएगा, एक दो हिस्ट्री की किताब भी बीच में आपको मिलेगी। काव्य दर्श नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? काव्य दर्शा। देखिए इस किताब को दो नामों से जाना गया है, एक तो काव्य दर्श भी और काव्य दर्शा भी। तो परेशान मत हो जाना, कभी घबरा जाओ। काव्य दर्शा की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों इस किताब को लिखा दांडी ने। किसने लिखा है? दांडी ने। इसे किसने लिखा बच्चों? दांडी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखो व्रत संहिता, आपको बताना हु इज द ऑथर ऑफ व्रत संहिता, बताओ दोस्तों। बोलो भैया, तब आपका जवाब आ जाएगा सर, इसका जवाब होगा वराहमिहिर। क्या हो जाएगा भैया जी? वराहमिहिर। अगला देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द पृथ्वीराज रासो, बताइए साथियों कौन है? सवाल ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द पृथ्वीराज रासो। बच्चों दरअसल में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है। दरअसल में क्या था, आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत में एक लुटेरा आएगा जिसका नाम होगा जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करेगा। नाम था मोहम्मद गोरी। नाम था बच्चों मोहम्मद गोरी। ऐसा मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे भारत में एक राजा राज किया करते थे दिल्ली पर, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ध्यान से सुनना बच्चों, जो भी बच्चा पहली बार सुन रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे प्यार कर बैठते हैं, वो प्यार नहीं होता है। प्यार करो तो माँ बाप से करो, प्यार करो तो अपनी किताबों से करो। दूसरे के बहकावे में आकर तुम दूसरे से लगाव कर बैठते हो, अपने माँ बाप को छोड़ देते हो। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। मैं एक लाइन बोलता हूं बस, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा यही आखिरी मौका है, कुछ प्यार नहीं होता। तो दरअसल में क्या है, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वीराज चौहान जब यहां पर राज किया करते थे तो दिल्ली पर इनका राज था। और हमारे भारत में ही भारत की बात करता हूं तो यूपी के कन्नौज में एक राजा राज किया करते थे जिनका नाम था राजा जयचंद। जिनका नाम क्या था बच्चों? राजा जयचंद। बहुत प्यारे रूप में सुनना इस कहानी को, बहुत प्यारे रूप में। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर, मतलब बताना जरूर, मेरा मनोबल बढ़ाना।
इन राजा जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। जिसका नाम क्या था बच्चों? संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान जी एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। ध्यान से सुनना, ये मोहब्बत का खेल तो उस समय भी चलता था, ये मोहब्बत का खेल तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हम तुम्हारे हैं सनम, आपने गाने बहुत सारे सुने होंगे। तो दोस्तों आजकल तो क्या है, आजकल तो फोन पे लड़का और लड़की घंटे घंटों बात करते हैं, हाय हेलो बाबू सोना दे क्या क्या बातें होती हैं पता कुछ नहीं चलता यार। 1 घंटे तुम्हारे पास बैठ के बात कर लेगा, तुम्हें यही पता नहीं चलेगा कि इसने क्या बात की है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं पर संयोगिता और ये, उस समय फोन नहीं थे तो उस समय आपने देखा होगा कबूतर आ कबूतर जा, वो वाला प्रोग्राम को चलता होगा, या चिट्ठी विट्ठी से, जैसा भी है बहरहाल। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन राजा जयचंद ने मना कर दिया कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। या तो वो ये मान लो कि मुझसे बड़े हैं, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। आराम से देखना, संयोगिता नहीं मानी, उसने कहा मैं शादी उन्हीं से करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हीं का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। इन्हीं का एक दोस्त हुआ करता था बच्चों जिसका नाम था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले चंद्रबरदाई इनके दोस्त थे। इन्होंने ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अब कहानी सुनना दोस्तों, तुम, एक दिल्ली का चक्रवर्ती सम्राट, एक दिल्ली का चक्रवर्ती सम्राट एक बाहर के आया हुआ व्यक्ति क्या उसे हरा सकता था? आरोही शर्मा कह रही सर मेरी मम्मी हंस रही है, तो मम्मी जी के पैर छूकर हम लोग प्रणाम करते हैं आपकी माता जी को, लेकिन सच्चाई यही है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल में क्या है, आजकल की लड़कियां आजकल के लड़के बेवकूफ हो चुके हैं। न जाने ऐसी ऐसी मैंने बहुत सी घटनाएं देखी हैं बच्चों, और उन पे मैं आपको बताऊंगा अभी बाबू। यहाँ पे जो संयोगिता थी ये इनसे प्यार करती थी, ये भी प्यार करते थे, शादी करना चाह रहे थे, लेकिन राजा जयचंद ने कहा कि इनसे शादी तो नहीं करनी है। स्वयंवर रचा, उसमें सब राजाओं को बुलाया। जब सब राजाओं को बुलाया लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। अब आप एक बात बताओ, आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसकी शादी हो रही है, वहां पे दुनिया भर के राजा आए लेकिन आपको ना बुलाया जाए। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान उठे, अपनी सेना ली और यहाँ पे गए, और जाने के बाद बच्चों संयोगिता को उठाकर ले आए और उससे शादी कर ली। शादी कर ली, बात खत्म हो गया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आराम से सुनना बहुत प्यार से, अगले ही साल हमारे भारत पर एक व्यक्ति अटैक करेगा। सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान उसे बहुत अच्छी तरीके से पराजित कर देंगे, और पृथ्वीराज चौहान ने उसे बहुत अच्छे से पराजित कर दिया। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की क्या कमी है मोहम्मद गोरी नहीं जानता, जानता कौन है? राजा जयचंद। तो राजा जयचंद ने क्या किया? राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया। राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया दोस्तों। और जब मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया, इन दोनों ने मिलकर मेरे प्यारे बच्चों, किसको? इन दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा 1192 में, जिसे हम लोग जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। किसका? तराइन का प्रथम युद्ध। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और भारत में एक तरीके से मैं कहूं तो मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ। और 1194 में भारत में राजा जयचंद की मौत होगी और भारत में मोहम्मद गोरी का राज स्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी के से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। सिर्फ जो प्यार करना है तो मम्मी से करो, प्यार करना है तो पापा से करो, जो आपके लिए पैसा बाहर से कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, या उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं कहते कि यार मुझे किस चीज की आवश्यकता है। समझ रहे हो ना? चलिए, तो बच्चों इस किताब को लिखने वाले कौन थे? चंद्रबरदाई। अगले पर आओ, अगला सवाल क्या कहता है? दिल्ली पुस्तक के राइटर कौन थे? गुरुजी आप बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ, ये इस बात की कमी थी, ये जरूर बोलो भैया आप, ये तो बहुत बात रह गई थी। तो इस बात से तुम्हें एक सीख मिली आज कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं। माता पिता से प्यार करो, करना है तो दोस्तों इस किताब को लिखने वाले थे खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी ने एक किताब और लिखी थी इसके बाद में, जिसका नाम था बेटा ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ए ट्रेन टू पाकिस्तान। इनकी 2 किताबें हैं, दोनों इंपोर्टेंट हैं। एक तो दिल्ली, और अगर बच्चों में यह एक क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तब आपका आंसर क्या आएगा? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपका जवाब क्या आएगा? देखिए दिल्ली किताब को लिखने वाले कौन थे? दिल्ली किताब को दिल्ली से जितने भी सवाल बनते हैं सारे क्लियर करा के चलूंगा। ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे बच्चों? सुभाष चंद्र बोस। अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली की स्थापना करने वाले कौन थे बच्चों? बताएगा कोई साथी?
दिल्ली की स्थापना करने वाले कौन थे? तब बच्चों दिल्ली की स्थापना करने वाले थे अनंगपाल तोमर जी, अनंगपाल तोमर जी, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना करी थी। अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो बच्चों दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वो 1911 में घोषणा हुई थी और 12 में बनी थी। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सवाल दिल्ली से आ सकते हैं। मैंने पांचों आपको करवा दिए हैं और पूरा डिटेल में करवा के चल रहा हूं, एक एक नहीं कम से कम 3 4 4 क्वेश्चन आपको बता के चल रहा हूं। ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए। तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपको बताना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस किताब को किस प्लेयर ने लिखा है? द बुक ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर, वह कौन सा प्लेयर था जिसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को लिखा है? बच्चों बताइएगा जरा। बेटा बुक नहीं आई तो बुक आ जाएगी, परेशान मत होइएगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा वो थे आपके युवराज सिंह। दोस्तों युवराज सिंह के बारे में 3 फैक्ट बनते हैं। पहला फैक्ट, भारत की तरफ से 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी। ध्यान रखना, भारत की तरफ से 6 गेंद पर 6 बॉल पर, मैं यहां लिख देता हूं 6 छक्के लगाने वाला, 6 छक्के लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी। बात क्लियर होगी। और इसने ये किस देश के खिलाफ लगाए थे? इंग्लैंड के एक बॉलर थे जिनका नाम था स्टुअर्ट ब्रॉड। जिनका नाम क्या था बच्चों? स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर इन्होंने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भारत के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो ब्लड कैंसर से जूझने के बावजूद भी भारत की टीम में लगातार खेलते रहे और 2011 की टीम में भारत की टीम में थे और वर्ल्ड कप जिताए भारत को। ये 6 गेंद पे 6, और हाँ बाद में इन्होंने इंग्लैंड की एक लड़की से शादी की थी, आपको ये भी पता होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अवंती सुंदरी पुस्तक के राइटर कौन है? अवंती सुंदरी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ अवंती सुंदरी? अवंती सुंदरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये थे आपके दांडी महोदय। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है सिक्स मशीन, ये किसे कहा जाता है? सिक्स मशीन, अगर मैं सिक्स मशीन की बात करता हूं तो ये किसे कहा जाता है बच्चों? बच्चों अगर बात आती है सर सिक्स मशीन किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है क्रिस गेल को। ये किसे कहा जाता है सर? ये कहा जाता है क्रिस गेल को। ये क्रिस गेल किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के। हिटमैन किसको कहा जाता है? तो हिटमैन रोहित शर्मा को कहा जाता है। हिटमैन रोहित शर्मा को कहा जाता है, ये आप याद रखो बेटा। लाला की बात करूं तो लाला मोहम्मद शमी को कहा जाता है, मोहम्मद शमी को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चीकू किसे कहा जाता है? तो चीकू अपने कोहली को कहा जाता है, चीकू अपना कोहली को कहा जाता है, ठीक है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा भैया, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा पल्लव पुस्तक के राइटर कौन थे? मिस्टर 360 किसे कहा जाता है? बेटा एबी डिविलियर्स को कहा जाता है। शिवांश सिंह, अभी सुनूंगा आपकी बात, जरा 1 मिनट रुको। सर ऑप्शन क्यों नहीं है? बेटा ऑप्शन से तो आप लोग तुक्का लगाओगे, इसका भी इसका सही। अब मैं बहुत देर से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लिख क्या रहा है। ऑप्शन, मैंने ऑप्शन तो सुना है लेकिन ये ऑप्शन में बहुत देर से पढ़ रहा था कि ये क्या शब्द हो सकता है। तो 1 सेकंड रुको बस यहाँ। तो इस किताब के जो राइटर थे वो थे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों अगला देखिए, अगला सवाल, गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? भैया गोल्डन गर्ल की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्डन कहा जाता है सर पीटी उषा को। किसको कहा जाता है सर? पीटी उषा को कहा जाता है। ये भी आपके पेपर में आ चुका है, ये भी आपके पेपर में सवाल आ चुका है। अगला देखिए, वैराग्य शतक। बेटा शतक क्या होता है आप जानते हैं?
शतक क्या होता है? जब कोई खिलाड़ी एक पारी में 100 रन बना देता है तो उसे शतकवीर कहा जाता है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर गोल्डन गर्ल तो ये होगी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है, गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है, तो बच्चों गोल्डन बॉय कहा जाता है नीरज चोपड़ा को। ये भी सुन लीजिएगा, किसको कहा जाता है? गोल्डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। शतक होता है जब एक खिलाड़ी एक पारी में 100 रन बना देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, आपका ये आंसर आ जाएगा भृतहरि। नेक्स्ट देखो बच्चों, चंडालिका की सेंट मून, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? अगर मैं चंडालिका की बात करता हूं तो दोस्तों इसे लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला हो? अरे सिल्वर गर्ल, फिर ब्रोंज गर्ल, ये नहीं आएंगी पेपर में कभी भी। अगर मैं आपसे पूछूं रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि नोबेल प्राइज इनको मिला कब है बच्चों? ये स्टैटिक जीके का बहुत खतरनाक और शानदार सवाल है। इन्हें मिला है बेटा 1913 में। इन्हें किस फील्ड में मिला, जरा बता सकते हो? किस फील्ड में मिला है? तो लिटरेचर में मिला है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, प्लेइंग टू विन, इस किताब को किसने लिखा बेटा? प्लेइंग टू विन, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? द बुक प्लेइंग टू विन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर? सच बताओ, इनमें से जो किताबें मैंने कराई आपको, इनमें से एक भी किताब आपको दूसरी क्लास में हुई है क्या? आप बताओ। ज्योति रावत, आप भी हो गुड़िया यहाँ पे? ओके, क्या इनमें से कोई किताब इनमें से हुई थी? नहीं हुई ना, इसलिए मैं कह रहा था कि ये स्पेशल क्लास में आपको कराने वाला हूं। देखो बच्चों, इस किताब को लिखा कितने था? सर साइना नेहवाल के द्वारा, सॉरी सॉरी सॉरी, साइना नेहवाल के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? साइना नेहवाल के द्वारा। अब आपको बताना है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है बच्चों, बता सकते हो? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन। बहुत बढ़िया भैया। अगला देखो, हुमायूं नामा के राइटर कौन थे? हुमायूं नामा, देखिए अगर मैं हुमायूं नामा की बात करता हूं तो पहली जो ऑटोबायो, अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई ऐसी गुड़िया जो मेरी बहन हो? भाई मैं पवन सर की सिस्टर हूं, कोई ऐसी गुड़िया यहाँ पे हाथ उठाओ कि हाँ भाई मैं तुम्हारी सिस्टर हूं। कोई भी एक गुड़िया बोल दो कि हाँ भैया मैं तुम्हारी सिस्टर हूं, छोटी सिस्टर या बड़ी जो भी हो बहरहाल। चलो सबसे पहले जो नाम आया यहाँ पे पूजा का आया। पूजा बोली कि मैं अपने पवन भाई की छोटी सिस्टर हूं। चलो ठीक है, पूजा एंड पवन हम दोनों भाई बहन हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, हम दोनों भाई बहन हैं। और मैं पूजा से बोला कि पूजा तुम्हें मेरे लिए एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, सारी मेरी छोटी, मैं माफी चाहूंगा मैं किसी के नाम नहीं लिख पाया यहाँ पे, लेकिन पूजा ने बोला इसलिए मैंने पूजा का नाम ले लिया है। बुरा मत मानना, मेरी सारी छोटी बहन जैसी हो आप लोग। तो पूजा बोली कि भैया आप मेरे बड़े भाई हो, मैं बोला ठीक है आप मेरी छोटी बहन जैसी हो। तो इन्होंने मेरी आत्मकथा लिखनी शुरू करी। बच्चों आप एक बात बताओ, अगर मेरे अंदर कोई ना, मैं भगवान तो हूं नहीं कि सारे काम सही करूंगा, कुछ ना कुछ लोकेश गलतियां मेरे भी अंदर होंगी, मैं कुछ ना कुछ गलत काम मैं भी करता हूंगा, लेकिन जो भी मेरी गलती है क्या मेरी छोटी बहन मेरी ऑटोबायोग्राफी में लिखेगी? आप बताओ। आप एक बात बताइएगा दोस्तों, मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा है, अगर मेरी कोई छोटी मोटी गलती होगी तो क्या मेरी छोटी सिस्टर यहां पे लिखेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लिखेगी। उसी तरीके से जब पहले ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती थी तो उनके ही परिवार का कोई लिखता था। हुमायूं नामा की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो हुमायूं की एक छोटी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। जिनका नाम क्या हुआ करता था बच्चों? गुलबदन बेगम। इसने क्या लिखी थी बच्चों? ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। आपने देखा होगा अकबर की ऑटोबायोग्राफी लिखी जो अकबरनामा के नाम चलती है अबुल फजल ने, लेकिन बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबर ने खुद लिखी। तो अपनी गलती अपनी व्यक्ति कौन लिखेगा? तो इसे लिखने वाले कौन थे? गुलबदन बेगम, और ये हुमायूं की छोटी बहन थी। ये क्या थी? हुमायूं की छोटी बहन थी। चलिए, इसलिए किसी की ऑटोबायोग्राफी में उसके बैकग्राउंड का पता नहीं चलता है। अगले पर आइएगा, हंगरी स्टोन्स पुस्तक को कौन लिखे हैं? हंगरी स्टोन्स, बोलो भैया।
बोलो। तो साथियों, अगर मैं बात करता हूं, इस किताब को लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। बेटा रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब और थी जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, क्या जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों आपका गोरा। अगला देखिएगा, सखाराम बाइंडर पुस्तक के लेखक कौन थे? बोलो भैया, सखाराम बाइंडर पुस्तक के राइटर कौन थे? तो मेरे प्यारे साथी ये थे आपके विजय तेंदुलकर। अगला देखिए, अगला सवाल है माइंड मास्टर, इस किताब के राइटर कौन है? माइंड मास्टर। मैं जानता हूं कि आज की क्लास देखकर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास छोड़कर जाने वाले हैं, है ना, क्लास छोड़कर जाने वाले हैं। आप बेशक जा सकते हो, लेकिन बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते आपको। माइंड मास्टर किताब के जो राइटर थे वो थे आपके विश्वनाथ आनंद जी। अगर मैं विश्वनाथ आनंद जी की बात करूं बच्चों, इन्हें शतरंज मास्टर भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इन्हें शतरंज मास्टर भी कहा जाता है, और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब पहले खिलाड़ी हैं, ये पहले खिलाड़ी हैं बच्चों जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हो। बच्चों ये बात कब की है? तो ये बात है 1991-92 की, 1991-92 की बात। क्लियर हो गया? अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, परिमल पुस्तक के राइटर कौन है? परिमल। बोलो बच्चों। सिर्फ एक बच्चे का जवाब सही है। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी फास्ट चलो, कोई बात नहीं, अब हम इतने फास्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। राज तरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है? अगर मैं राज तरंगिणी पुस्तक के राइटर की बात करता हूं तो बेटा ये थे आपके कलहन। ये कौन थे? कलहन। इस किताब में कश्मीर का इतिहास लिखा है। किसका? कश्मीर का इतिहास लिखा है इसमें, ये बात आप याद रखिएगा। इस किताब में कश्मीर का इतिहास लिखा है। अगला देखिए, अगला सवाल है 281 एंड बियॉन्ड, इस किताब के राइटर कौन थे? इस किताब के राइटर कौन थे? बच्चों आराम से पहले पढ़ो और तब जवाब दीजिएगा। 281 एंड बियॉन्ड, इस किताब के राइटर कौन थे? तो भैया राइटर थे वीवीएस लक्ष्मण साहब। कौन थे भैया? वीवीएस लक्ष्मण साहब जी। अगला देखिए, अगला है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, इस किताब को किस खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, इस किताब को किस खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया है? विजय कटारिया। क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, बताइए जरा। ये भाई कोई बच्चा कमेंट्स नहीं करेगा, मुझे सिर्फ विजय से बात करनी है। विजय क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे बताओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। विजय भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है? 20 डे हो चुके हैं। विजय अपना जरा वो भेजना ऑर्डर आईडी, मैं फोटो खींचता हूं आपके, उसका ऑर्डर आईडी भेजना बेटा। ऑर्डर आईडी, मोबाइल नंबर और हाँ 2 चीज भेज दो, ऑर्डर आईडी और मोबाइल नंबर भेजो अभी जरा, मैं अभी सोल्व करवाता हूँ 2 मिनट में। जल्दी भेजो, मैं वेट, जल्दी करो। डाउट सोल्व करेंगे सूर्यजीत कुमार बाद में, अभी नहीं, अभी अभी क्लास चल रही है, चलने दो बेटा। तो भैया इस किताब के जो राइटर थे वो थे आपके कौन? सौरभ गांगुली जी। अगला देखिएगा, अगला है प्रेम वाटिका पुस्तक के राइटर कौन थे? प्रेम वाटिका,
प्रेम वाटिका पुस्तक के राइटर कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ प्रेम वाटिका? प्रेम वाटिका की जब बात की जाती है तो ये थे आपके रसखान जी। ये कौन थे भैया? रसखान जी। ये आपको याद रखना होगा, रसखान जी। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ रहा भैया अमर सिंह पुस्तक को, अमरकोश पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए अमरकोश की जब बात की जाती है तो इस किताब को लिखने वाले अमर सिंह जी थे। इस किताब को लिखने वाले कौन थे भैया? अमर सिंह जी थे। ये आपको याद रखने होंगे। कौन थे बच्चों? अमर सिंह जी थे जिसने इस किताब को लिखा था। ये कई बार पेपर में आ चुका है सवाल, अमर सिंह। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, आइएगा जरा। उत्तर रामचरित्र पुस्तक के राइटर कौन थे? अब थोड़ा तेज चलिएगा क्योंकि आने वाली 20 मिनट हम लोग बहुत तेज पढ़ने वाले हैं। आने वाली 20 मिनट हम लोग बहुत तेज पढ़ने वाले हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ उत्तर रामचरित्र? सर प्रज्ञान 3.0 की जरूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा आपका। तो भैया आपका जवाब आ जाएगा सर भवभूति जी थे। कौन थे? भवभूति। नेक्स्ट देखिए कन्फेंशन ऑफ ए लवर, इस पुस्तक के राइटर कौन है? आपको बताना है बेटा कन्फेंशन ऑफ ए लवर पुस्तक के राइटर कौन है, बताइएगा। तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा मुल्कराज आनंद जी, मुल्कराज आनंद जी। अगला देखो आपको बात करना है बेटा कंट्रोवर्सली योर्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तब आपका जवाब आ जाएगा सर ये है आपकी शोएब अख्तर। ये रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है बेटा इस खिलाड़ी को। बताइएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जानते हैं? तो शोएब अख्तर को जानते हैं। अगला देखो ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री, इसे किसने लिखा है? बोलो भाई जल्दी। बेटा अभी अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ी देर पहले ही मेरे प्यारे बच्चों उसकी दिल्ली पुलिस के फिजिकल की डेट आ गई है। अगर आप में से किसी का नंबर आया हो दिल्ली पुलिस में तो वो है बच्चों आपकी 13 जनवरी से लेकर और 20 जनवरी तक आपका फिजिकल होगा। 13 जनवरी से 20 जनवरी तक आपका फिजिकल होगा। तो भैया आपका आंसर आ जाएगा अभिनव बिंद्रा जी। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। अगला देखिए अनटोल्ड स्टोरी के राइटर कौन है? अनटोल्ड स्टोरी नहीं बेटा आ चुका है। तो बेटा ये हो जाएंगे आपके कौन? बीएम कोल साहब, ये हो जाएंगे आपके बीएम कोल साहब। नेक्स्ट देखिएगा चिदम्बरा पुस्तक के राइटर कौन है बच्चों? चिदम्बरा पुस्तक के राइटर कौन है बच्चों? अगर मैं चिदम्बरा पुस्तक के राइटर की बात करता हूं तो ये हो जाएंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, ये हो जाएंगे आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला देखिए अगला है पेंटर ऑफ साइंस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? पेंटर ऑफ साइंस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? पेंटर ऑफ साइंस। तो बेटा इसे लिखा गया नारायण के द्वारा, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, आर के नारायण, इसे लिखा गया आर के नारायण के द्वारा। अगले पॉइंट पर आइएगा चरित्रहीन पुस्तक को किसने लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चरित्रहीन? चरित्रहीन पुस्तक के राइटर कौन है बच्चों? दिनेश कुमार। बेटा मैं बाद में आपकी बात जरूर सुनूंगा, 45 पे क्लास खत्म करके 5 मिनट आपकी बात सुनूंगा सबकी, जिसको जो भी प्रॉब्लम है सबसे बात करूंगा। तो इस किताब को लिखने वाले थे बेटा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट देखिएगा प्लेइंग इट माई वे, इस किताब को किस खिलाड़ी ने लिखा है? प्लेइंग इट माई वे इस किताब को किस खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया है? प्लेइंग इट माई वे इस किताब को किस खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा। दोस्तों आपको बता दूं सचिन तेंदुलकर जी थे। 2-3 सवाल आ सकते हैं। भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला हो, बच्चों ध्यान रखना, भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्हें क्या मिला हो? भारत रत्न दिया गया हो।
इन्हें क्या मिला बेटा? भारत रत्न मिला है। और आपको बता दूं सर, इन्हें भारत रत्न 2014 में मिला है। आपको बता दूं पूरे भारत में सबसे कम एज में, कम आयु में भारत रत्न मिला है। मतलब सबसे कम आयु में इन्हें भारत रत्न मिला है। बच्चों भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? कल भारत रत्न पढ़ाऊंगा। आप ये बताओ कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? इसे गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, इसे गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्रिकेट का भगवान है ना। तो बच्चों अब मुझे बताओ कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 1954 में। इन्हें कब दिया गया था? 2014 में। कब दिया गया था बच्चों? 2014 में दिया गया था। आज तक की अगर मैं बात करूं, यानी कि 1954 से लेकर 20 क्योंकि ये लास्ट 19, 20, 21, 22 और 23, यानी कि ना तो 20 में किसी को मिला, ना 21 में मिला, ना 22 में मिला, ना 23 में मिला। अब 24 में किसको मिलेगा नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, ये अभी सिर्फ यहां से लेके यहां तक 48 लोगों को दिया गया है, जिसमें 5 महिला हैं, जिनमें 5 महिला हैं, ये याद रखना बच्चों। इसी को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत रत्न मिला हो और राज्यसभा में मेंबर बने हो। ये राज्यसभा में भी एट प्रेजेंट मेंबर हैं, सांसद हैं। अगला देखिए भैया, सवाल नंबर नेक्स्ट। भैया सनी डेज पुस्तक किसने लिखा है? सनी डेज, सनी डेज को किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों सनी डेज को लिखा गया सुनील गावस्कर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखो, इन जेल पुस्तक के राइटर कौन है? इन जेल, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑफ इन जेल? इन जेल पुस्तक के राइटर कौन है? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा कि सर ये है कुलदीप नैयर जी। बच्चों एक सवाल मैं यहां कुलदीप से ही आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपसे सवाल पूछे कि बताइए भारत का रन मशीन किसको कहा जाता है? भारत का रन मशीन किसे कहा जाता है? रन मशीन, रन मशीन किसे कहा जाता है? और भारत का चाइनामैन गेंदबाज किसे कहा जाता है? चाइनामैन गेंदबाज किसे कहा जाता है? 2 सवाल बताइए जरा, किसी को पता हो तो। देखो अगर रन मशीन की बात कर रहा हो तो विराट कोहली है। क्या है? विराट कोहली है। और अगर चाइनामैन की बात कर रहे हो तो कुलदीप यादव है। कौन है बच्चों? कुलदीप यादव जी हैं। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, हितो उपदेश पुस्तक को कौन लिखे हैं? हितो उपदेश पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? बेटा 1 मिनट वेट करना जरा, बस 1 सेकंड वेट करना। बेटा ध्यान से सुनो, अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया है और इस मैसेज में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है यूपी पुलिस या जीडी का, देखो ध्यान से सुनो बच्चों, ये गुड़िया ने मेरे पास भेजा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक फोटो भेजा है, मतलब उन्होंने अपना वो भेजा फॉर्म जो उन्होंने भरा था, उस पर ये फोटो बिलर आ रहा है। अगर मैं इस बिलर फोटो की बात करता हूं तो बच्चों उनके पास एक मेल आ चुका है, यूपी भर्ती बोर्ड की तरफ से एक मेल आया है बच्चों, ये देखो।
अभी अभी वो गुड़िया परेशान है, मेरे पास मेल भेजा है उन्होंने, मतलब मेल मुझे तो उन्होंने व्हाट्सअप किया है, लेकिन उन्हें भर्ती बोर्ड की तरफ से मेल आया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि या तो आप इस अपने फोटो को चेंज कर लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि या तो आप अपने इस फोटो को करेक्शन डेट वाले दिन चेंज कर लीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात आप याद रखना बच्चों, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है साथियों। तो इसलिए आप जब भी अपना कोई फॉर्म भरा करो, फोटो आपका 2 या 3 महीने पुराना हो, जीडी का नहीं, ये आपका उसका चल रहा है, यूपी पुलिस का। नारायण पंडित, अगले पर आ जाओ भैया। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इस पुस्तक के राइटर कौन थे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इस पुस्तक के राइटर कौन थे? कराऊंगा घोषणा वो भी। तो बेटा आप जब भी फॉर्म भरा करो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप जब भी फॉर्म भरा करो बच्चों, ध्यान रखना फॉर्म ऐसा ना हो कि फोटो 2 2 3 3 4 4 महीने पुराना लग रहा है। एम के गांधी जी। अगला देखिए, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन किताबों को लिखने वाले कौन थे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन किताब को लिखने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था, और था कौन बेटा? हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है गेम चेंजर, इस किताब को कौन लिखा है भैया? गेम चेंजर को लिखने वाले कौन थे? बोलो भैया। नहीं पता? चलो मैं बता दूं भैया, वो थे आपके शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, जिसने अपनी बेटी की शादी किससे की है? शाहीन अफरीदी से। अगला देखिए, वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वाइड एंगल, वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? व्हाइट एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों व्हाइट एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगी आपकी अनिल कुंबले की। अनिल कुंबले को किस नाम से जाना जाता है, जरा बताएंगे आप मुझे? अनिल कुंबले को किस नाम से जाना जाता है? मुस्कान, इसका बहुत प्यारा नोट्स बनाना बेटा, ना आपने कल का नोट्स भेजा है, इसका बहुत प्यारा नोट्स बनाना। चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जंबो के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, कुरुक्षेत्र पुस्तक क्यों लिखी है? कुरुक्षेत्र पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो भैया आएगा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर। अगले पर आ जाओ, नीति शतक, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। पैसेज टू इंग्लैंड, आपने ए ट्रेन टू पाकिस्तान तो सुना था, लेकिन अब यहां पर आ गए हम लोग पैसेज टू इंग्लैंड। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? अगर आप लोगों ने ये किताब पहले पढ़ ली तो बिल्कुल मत पढ़ो बेटा, अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये किताब पहले पढ़ ली तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो इन किताबों को जरूर पढ़िएगा, और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आज आपका इन 50 में से कितना सही रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बता दूं, नीरज सी चौधरी। अगला देखिए भैया, द कोर्ट डांसर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आज सब कुछ आ जाएंगे, लवर भी, डांसर भी, सब कुछ यहां पे आ जाएगा बच्चों। तब आपका जवाब आएगा मेरे प्यारे साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला देखिए, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, विनिंग द लेनर बैटल, ये किस खिलाड़ी की किताब है? थैंक यू सो मच अंकुर भैया, थैंक यू सो मच। बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या आएगा? नहीं बताओगे? दोस्तों आपका जवाब आएगा सैन वाटसन। सैन वाटसन किस देश के खिलाड़ी हैं आप लोग जानते हैं क्या?
अगर मैं सैन वाटसन की बात करूं तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये मेरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी रहा है ये। अगर मैं बात करता हूं तो ये बंदा बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है, और ये ऑस्ट्रेलिया का एक ऑलराउंडर रहा है। अब तो रिटायरमेंट ले चुका है। अभी हाल फिलहाल में एक खिलाड़ी ने अपना रिटायरमेंट लिया है, आपसे जरूर पूछ लेगा, वो डेविड वार्नर है। किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, आपको बताना है अनब्रेकेबल पुस्तक के राइटर कौन है? तो भैया इसके आपकी मैरी कॉम। कौन है भैया? मैरी कॉम। ये मणिपुर की रहने वाली हैं। अगला सवाल है कागज ते केनवास पुस्तक की लेखिका कौन है? आराम से सुनना, कागज ते केनवास पुस्तक की लेखिका कौन है? बोलो भैया। तो आपका जवाब हो जाएगा अमृता प्रीतम। नेक्स्ट देखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री, इस पुस्तक के राइटर कौन है? और एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? द फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? ये भी आपसे पूछूंगा बच्चों। द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? ये भी आपसे पूछूंगा। नेचुरल हिस्ट्री जरा बताइएगा भैया। तो नेचुरल हिस्ट्री की बात करता हूं, ये है प्लिनी की किताब। और द फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर बात की जाती है तब आपका जवाब आता है सर हेरोडोटस। क्या आता भैया? हेरोडोटस। अगला देखिए, शाहनामा, इस किताब के राइटर कौन थे? शाहनामा, शाहनामा। अगर मैं शाहनामा की बात करता हूं बच्चों, तो शाहनामा के जो राइटर थे वो थे आपके फिरदौसी। शाहनामा के जो राइटर थे वो थे आपके फिरदौसी। नेक्स्ट देखिए, चित्रांगदा, इस पुस्तक के राइटर कौन है? चित्रागंधा पुस्तक के राइटर कौन है? बताओ भैया। तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला देखिए, पोस्ट ऑफिस, इस पुस्तक के राइटर कौन है? 4 सवाल बचे हैं, बस 4। इन सवालों के जवाब दीजिएगा बेटा सबके। बोलो भैया। तब आपका आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखो, लहर पुस्तक के राइटर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लहर? लहर। आंचल बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? फोक डांस भी कराऊंगा बेटा, फोक डांस भी कराऊंगा, परेशान मत हो। कल मैं कराने वाला हूं कला संस्कृति, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं सभी गुरुओं धर्म से जुड़े हुए सवाल। जैसे कि बताइए, बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ? ऐसे सवाल मैं कराने वाला हूं कल 5 बजे, है ना? तो भैया आपका जवाब आ जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। अगला देखिए, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो भैया सब जानते हैं किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सर जी मेजर ध्यानचंद की है। किसकी है भैया? मेजर ध्यानचंद जी की। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? अगर इनका जन्म ना पता हो, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म 1905 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, शूटिंग ऑफ द टॉप, शूटिंग टू द टॉप, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? शूटिंग टू द टॉप, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा पीवी सिंधु। 2 सवाल बचे हैं बस। अगला देखिए, अगला है आपको बताना है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? देखो आराम से पढ़ो, कितने प्यारे रूप में किताब यहां पे बताई गई है। द बुक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? बताओ जरा। तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा क्या? सर सुरेश रैना, जिन्हें मिस्टर आईपीएल कहा जाता है। अगला देखिए, द डेथ ऑफ ए हीरो, इस किताब के राइटर कौन है? द डेथ ऑफ ए हीरो, इस किताब के राइटर कौन है? गुरुजी हमने तो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ ली, कहां पढ़ ली? एक का भी जवाब तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है ना? द डेथ ऑफ ए हीरो, इस किताब के राइटर कौन थे बच्चों? मुल्क राज आनंद। और ये रहा आज का सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क, द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी, ये तुम्हारा होमवर्क है। बच्चों प्यारा सा नोट्स बनाना इसका, फिर मुझे भी सेंड करना,
और ठीक है संगीता, मैं चेक करूंगा उसको आज। बाकी दोस्तों, जिस बच्चे की किताब ना ही हो, मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मुझे अपनी ऑर्डर आईडी भेज देना। मैं हर बच्चे को क्या लेता हूँ बेटा, हर बच्चे का क्या करूंगा, हर बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा और उसको जवाब दूंगा। टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे कहीं भी भेज सकते हैं, जिस भी सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़े हो। तो कोई बच्चा अगर जुड़ा है, प्रॉब्लम है, किसी को सीरियसली प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी बहुत कम चलाता हूँ यार, तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। क्लास अच्छी लगी हो फीडबैक देके जरूर जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आईडी पवन मोरल के नाम से बेटा। ठीक है, बाय बाय।